अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स। इस वक्त जो है ना तकरीबन 7 बजने वाले हैं। सुबह 6 बजे काम इन्होंने शुरू कर दिया था क्योंकि दिन को हो जाती है गर्मी, इनसे काम होता नहीं है। ये मेडिटेटर्स लेगून है माशाल्लाह आधा भरा हुआ है। और आज जो काम हमने शुरू किया है वो बेसिकली चुनाई है। जो हमने नीचे वॉल 2 फुट बनानी थी और उसके बाद फिर हमने इंशाल्लाह ये वाली पिकेट्स खड़ी करनी है इस पर। तो ये है कि पिकेट्स थोड़ी सी दूर हैं। ये सारी की सारी पिकेट्स बेसिकली टी आयरन की उतरी हुई हैं। ये शायद इतनी थोड़ी जंगलूद सी हो गई हैं, यहीं पड़े पड़े हो गई हैं। ये 7 फुट की पिकेट है और इसमें हर फुट के ऊपर सुराख हुआ हुआ है। सो नीचे वाला जो 1 फुट है वो जो उस एंड पे उसके साथ हमने बैरा लगाना है। और फिर हमने ये जो दीवार बनाई है इसका जब कॉलम खड़ा करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें फिलिंग करेंगे। देखिए ना, रिसोर्स होना बड़ा ज़रूरी है कि रेत पड़ा हुआ है, बजरी पड़ी हो, फिर ये कि पानी यहाँ तक हम एक्सटेंड करके ऊपर से ले आए। सो पानी भी अवेलेबल, अभी पाइप से बच्चे जो है ना टैंकी भर रहे हैं। तो अभी बेसिकली शाहजहां आज़म जो है ना वो ये इसकी पीछे से फिलिंग कर रहे हैं। जो हमने बीम डाला हुआ है ताकि इसके ऊपर प्रेशर ना पड़े और पानी जो है वो इधर नीचे की तरफ मुड़ जाए। सो ये ऑलरेडी उस हिसाब से काफ़ी सारा प्लान ऐसे ही होगा। सो इसी तरीके से ये ब्लॉक्स की भी 3 ट्रॉलियाँ डलवानी थी तकरीबन कोई ये, बल्कि एग्जैक्टली 300 का ब्लॉक है, एक ट्रॉली में डलते हैं। तो सही आ गई है। ये देखें अभी चाचे ने इसकी बाइट से स्लोप कवर कर ली है। तो इंशाल्लाह ये पानी शानी किसी चीज़ से मार नहीं खाएगा। और इमरान बलू जो है वो मटीरियल दे रहा है मिस्त्री को, और उस्ताद हमारा इब्राहिम जो है उसने ये रद्दे लगाना शुरू किए। बेसिकली 3 रद्दे लगेंगे और जब ये 3 रद्दे लग जाएंगे, मैं आपको आगे से समझाता हूँ, जब 3 रद्दे लग जाएंगे तो फिर बेसिकली हमने इसमें कॉलम भरना है और उस कॉलम के अंदर जो है ना हमने टी आयरन को सेट करना है ताकि ये 2 फुट की दीवार हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ से कॉलम उठेगा, 2 फुट की दीवार हो जाएगी और उसके ऊपर इंशाल्लाह 6 फुट की जो पिकेट होगी वो 6 फुट की मैश वायर जो है जालीदार जो क्या उसको कहते हैं, कानू वाली जो जाली होती है मजबूत वाली, वो लग जाएगी। सो होपफुली इंशाल्लाह ये जल्दी लैंडस्केप चेंज हो जाना है। ये जो है दीवार जब बनेगी और इंशाल्लाह ये जब इस पर फेंस लगनी शुरू करेगी तो काफ़ी काम है। ये भी हमने वहाँ से शुरू किया है, ये जगह है। फिर अगर आप इधर चले जाएं तो वो नीचे से मुड़ के हमने उस पहाड़ी को उधर टच करना है और फिर प्रोबेबली फिर हमारा काम शुरू होगा कि उसकी समट के साथ साथ से इधर से करके फिर हमने नीचे ये जो हमारा बारबेक्यू टेरेस है इसके साथ हमने टच करना है इसको। सो एक गेट नीचे पुल के नीचे लगेगा, एक गेट यहाँ लगेगा इस जगह पे, और एक गेट हमारा वहाँ लगेगा उस टॉप वाली समट पे। सो आप किसी भी तरफ से आना चाहें या स्पेशली कोई इमरजेंसी हो, किसी जानवर का अटैक है या कुछ हो रहा है, तो आप हर तरफ से निकल के आ सकें। ये देखिए अच्छी सेटिंग हुई हुई है इसकी। इंशाल्लाह जो है ये मार नहीं खाएगा इसको। इन बीमों को तो 2 बारिशें भी पड़ चुकी हैं। ये अपने परसों जब क्लोजिंग की थी, कल छुट्टी थी, तो परसों हमने जब क्लोजिंग की थी तो उस वक्त हमने जो है वो ये रूसी ट्रैक्टर से जो है सारी मिट्टी इधर करवा ली थी ताकि इसको प्रॉपर तरीके से ये अंदर से प्रोटेक्ट हो जाए। ये देखिए अभी परसों वाला की अभी तक शटरिंग नहीं उतरी। कुछ उतर गई, कुछ नहीं उतरी। शायद बाहर की साइड से उन्होंने नहीं उतारी, अंदर से उतार ली थी क्योंकि इन्होंने रीयूज़ भी करनी होती है।
तो ये माशाल्लाह अपनी जगह बिल्कुल सही सलामत है। थोड़ी बहुत जो अभी कमी रह गई है इंशाल्लाह वो भी मिट्टी डालेंगे तो सेट हो जाएगी। फिर ये ऐसे ही ये मिट्टी के अंदर चलेगी, ये पत्थर की चुनाई। तो ये खाली करेंगे और वो एंड पे, और फिर वहाँ से ये घूमेगी और वहाँ चली जाएगी। बाकी ओवरऑल पानी मेरे ख्याल में ठीक ही रहा है, ये मैनेज हो गया है सारा। अभी जो है ना कोई इशू नहीं हुआ पानी का, पानी इन पाइपों में से जा रहा है। तो होपफुली समवेयर हियर जो है ना ये इंशाल्लाह हमारा शेड बनेगा। वो जो ब्लॉक्स पड़े हुए हैं वहाँ कोई लिविंग के लिए, ऑफिस के लिए स्पेस बनेगी, स्टोर के लिए। और ये बाकी सारी जगह जो है ना फ्री होगी बर्ड्स के रहने के लिए। तो अगर आप ये देखें तो ये हमारा माशाल्लाह पौंड जो है वो काफ़ी पानी इसमें आ गया है। तो मेरा बेटा तला है खुज़ैमा जो है, जिससे साथ मिल के मैं ये बना रहा हूँ, तो उसकी डिस्कशन हुई है कि शायद हम यहाँ कोई हट बना लें या किसी और जगह पे, ऐसे जगह पे हट बना लें, और वो डक्स के लिए गर्मी सर्दी में हाउस करने के लिए। और बाकी ये है कि वो डक्स भी खुली पे रहें। डक्स का एक फ़ायदा ये है कि इनको चिकन के साथ इंटीग्रेट करें। तो पिछले जेड़े पैदान ने ना उस जगह पे कोई 2 बोरियां सीमेंट दियां ले जानी, एक उधरों रख के तो ताजे बाग है ना फिलहाल है। तो उसमें ये हो जाता है कि फिर जो है वो जो है अर्ली वार्निंग भी ये देती है। एक्चुअली मैंने देखा कि जो है ना प्रीडेटर्स को ये इवन लड़ने के लिए भी चली जाती है। ये थोड़ा सा इसमें बाजरा टाइप ज्वार डाली हुई है, तो ये माशाल्लाह अच्छा हो गया। इसके 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो ऑर्गेनिक मैटर भी हो जाएगा, और दूसरा ये हो जाएगा कि थोड़ा सा हमारा चारा भी हो जाएगा। और कल हम जब ज़मीन में प्लांटेशन करेंगे तो इंशाल्लाह यही इनका जो रूट स्टॉक नीचे रह जाता है कटाई के बाद, वही जो है वो एक बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है। सो इंशाल्लाह ज़्यादा दूर नहीं है, जिस जगह पे अभी मैं चल रहा हूँ इस सब जगह के ऊपर चिकन फिर रहे होंगे, वो ब्रिज तक जो है। सो लंबा प्रोजेक्ट है, पत्थर की चुनाइयाँ, फिर सरिये का स्ट्रक्चर सेट करना, शटरिंग करना, फिर बीम डालना। बीम के बाद जो है वो ये चुनाई जो हम कर रहे हैं ये है, और उसके बाद फिर दोबारा सरिया जो बनेगा कॉलम्स के लिए, और फिर उसमें पिकेट सेट हो जाएंगे। तो क्योंकि लेंथ भी ज़्यादा है, अगर ये 1 किलोमीटर की लेंथ बनती है पेरीमीटर की, तो ये ऐसे किसी सरकारी प्रोजेक्ट की तरह ही बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटा नहीं। सो एक गेट यहाँ लगेगा नीचे, और एक गेट जहाँ बल्लू लेके रेडी जा रहा है इस जगह पे लगेगा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा बाजरा है। अभी थोड़ी बहुत ही इसकी लेवलिंग के भी हैं चीज़ें भी, जो कि नीचे जो है मिट्टी जाएगी इंशाल्लाह। अब ये हो जाएगा कि फ्यूचर की जो इसकी तराई है, क्योरिंग के लिए पानी है, वो क्योंकि दीवार की चुनाई की होगी तो उसके साथ ही यूज़ हो जाएगा। तो इंशाल्लाह सब चीज़ों की अच्छी क्योरिंग हो जाएगी। सो ये टैंकी के साथ ये गेट की जगह है। 1 नंबर गेट, 2 नंबर वहाँ एंड में, और 3 नंबर पुल के नीचे। मैं भी आपको दिखाता हूँ। सो ये यहाँ से ये फेंस ऐसे जो है इस पहाड़ी को टच कर जाएगी। बर्ड्स की आवाज़ें सुने ज़रा, माशाल्लाह एक पूरा अच्छा सा इकोसिस्टम यहाँ जनरेट हो गया। ये पहाड़ी के साथ भी पौधों ने जान पकड़ लिए। जो एम्प्टी स्पेसेस हैं इंशाल्लाह उनको भी हम भर देंगे।
साइड पे ये जो फेंस है हमारी, ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। सो यहाँ कहीं नीचे जो है ना हमारा गेट बनेगा। अगर आप ये जगह देखिए तो यहाँ नीचे इस जगह पे गेट बन जाएगा हमारा। सो इसका ये होगा कि फिर आपकी गाड़ी वहाँ से इन हो सकती है, यहाँ से आउट हो सकती है। वो वाला रास्ता सिर्फ आप एमरजेंसी और बीच में ड्राइव इन करने के लिए रहेगा। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रोबेबली गेट का फेस यहाँ बन जाएगा। सो अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया। इसी फार्मिंग के साथ एसोसिएटेड हमारा एक प्रोजेक्ट है जियो किसान, जिसमें हम जो है वो फार्म की प्रोड्यूस को और सप्लाई टाइम चेन को डिजिटाइज करना चाहते हैं। जो उसमें सारे स्टेक होल्डर हैं उनको हम डिजिटल लैंडस्केप के ऊपर लाना चाहते हैं। और फिर इंशाल्लाह जो हमारी इंडेवर है कि मिडल मैन इसमें से निकल जाएं, फिज़िकल जो मार्केट्स हैं वो निकल जाएं, और जो प्रोड्यूस है वो सारी की सारी जो है वो सीधी जो है वो रिटेलर्स और कंज्यूमर्स के पास साथ चली जाए। तो हमारी एक एस्टीमेशन है कि इसमें कम से कम जो है ना वो 70% के करीब जो है ना सेविंग होगी, जो कि हम फार्मर जो है बुरी तरह क्रश हुआ है कुछ उसको देंगे, और बाकी की जो है वो रिटेलर और कंज्यूमर को इंशाल्लाह, और कुछ एक छोटा सा फ्रेगमेंट अपने लिए रखेंगे ताकि सिस्टम जो है ना सस्टेनेबल हो जाए। तो इंशाल्लाह जब ये भिंडी सस्ती होगी तो आपको इसकी जो प्राइस है वो कम होती नज़र आएगी। सजाद ने सुबह का काम शुरू कर दिया, नाश्ते का मेरा इंतज़ार कर रहे। चलो सजाद नाश्ता करो जी। सुबह घंटा सवा घंटा लगाने के बाद आई एम बैक, और इंशाल्लाह अब मैं नाश्ता करूँगा। तो बहुत शुक्रिया आपका साथ रहने का। ये सूफ़ी बैठक की निशानी है जो मेरा ग्रुप है। तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर विज़िट टू ताताल ऑर्गेनिक फार्म। आप देखिए मज़े की जगह है, आप अपनी फैमिली के साथ आएँ, सेल्फ़ कंटेंट आएँ, और हम आपको जो भी सपोर्ट होगी वो देंगे, और एक ज़बरदस्त दिन गुजार के जाएं नेचर में, सस्टेनेबल लिविंग देखें, ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस देखें, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखें, मछली पकड़ें। 4 व्हीलर्स हैं तो ले आएँ, अगर आपके पास डर्ट बाइक्स हैं तो वो ले आएँ, और यहाँ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तकरीबन 11-12 किलोमीटर के हमारे अपने फार्म के ट्रैक्स हैं। So looking forward to see you here. Thank you. Allah Hafiz. Bye bye.